Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening. Good evening. I thought बेस्ट इज अगर हम लाइट चैप्टर नेक्स्ट वीक रखें ना, फिर वो कॉन्टिन्यूटी में हमारा पूरा हो जाएगा. Yes, yes. Okay. चलिए जी. Question number 1. If circumference of circle is increased by 50%, find percentage increase in its area. ठीक है, 1 hour एरिया ऑफ सर्कल लेंगे एंड देन 1 hour विल टेक कोऑर्डिनेट वेक्टर. सिद्धांत टाइपिंग मिस्टेक है शायद, चेक करो. और नहीं तो फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है. ओके, करेक्ट ना. टाइपिंग मिस्टेक है. हाँ जी, हाँ जी. Very good, correct. I'm looking for one wrong answer. Let's see who is giving the first wrong answer. Correct. Only 4 answers till now. Siddhant, Naman, Daksh and Abhiraj. पार्थ शर्मा, काफी टाइम बाद ज्वाइन किया आपने ना. यस सर. एग्जाम से स्कूल में. सर वो सैटरडे संडे में गया हुआ था, हरिद्वार गया हुआ था. ओके ओके. Disappointed, no other answer. क्या हो गया भाई? अरे चलो थोड़ा और वेट करते हैं ना, देखते हैं अभी आंसर.
क्या हो गया? रणवी, रियाना, लावण्य, केशव, मौली. Okay, Shivansh, correct. Very good. Two more answers. Let's see. Answers. Rihanna, correct. Keshav, correct. Ranavi, correct. Very good. चलो, थोड़ा लेट आया, लेट थोड़ा नहीं, बहुत लेट आया, but still I'll accept this. So we have got. अब थोड़ा सा गाड़ी फास्ट फास्ट मूव करेंगे ना, रिवीजन है, so I will not wait for so many answers to come. तो circumference बेटा जो है आपका 2 pi r से it has become 2 pi r, ठीक है? So it has increased by 50%, है ना? So we'll say this 2 pi r is equals to 50%. That means 1.5 times of 2 pi r. तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है कैपिटल R इज 1.5 टाइम्स ऑफ R और 3r/2. ठीक है? एरिया की बात करेंगे. इनिशियल एरिया वाज पाई r स्क्वायर, फाइनल एरिया वाज पाई r स्क्वायर. दिस पाई r स्क्वायर इज सेम एज पाई इनटू 3r/2 का स्क्वायर और 9/4 पाई r स्क्वायर. दिस इज 2.25 टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर. ठीक है? तो हमारा एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर से 2.25 पाई आर स्क्वायर हुआ. इंक्रीज कितना हुआ? 1.25 पाई आर स्क्वायर. ये इंक्रीज हुआ. परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. इंक्रीज कितना हुआ? 1.25 पाई आर स्क्वायर. ओरिजिनल कितना था? पाई आर स्क्वायर इनटू 100. सो दिस इज 125%. ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, क्वेश्चन देन. सर आप एक सेकंड स्क्रॉल अप कर दोगे, स्क्रीनशॉट. थैंक यू सर. ओके, तो आप फिर स्क्रीनशॉट ग्रुप पर भी डालते रहे. इट विल बेनिफिट अदर्स. क्वेश्चन. If AB equals to 10 centimeter, find area of shaded region. सर वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है या छोटे वाले का? वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है. ओके.
हाँ जी अभिराज, आपको चेक। ओके लेट्स सी यार, है ना, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन था, बट सॉल्यूशन जो है मैं स्पेशली मतलब जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभिराज आपने कैसे किया बेटा? मैंने सर वो एक बार आपने बताया था, मैंने ए बी को रेडियस ले लिया और वो दो वेरी जो गुड। स्मॉल सर्कल्स है उन्हें इक्वल ले लिया। अभिराज कह रहा है कि सर यहाँ पर जो है ना डाटा में कुछ और गिवन ही नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसके अलावा जो है कुछ भी गिवन नहीं है। अब बाकी जो डाटा है वो कह रहा है, आप क्वेश्चन बोल रहा है आपको बाकी डाटा आप अपने हिसाब से रखो, डजेंट मैटर। क्या इस बी की पोजीशन स्पेसिफाइड है? सिर्फ यही बोल रहा है ना ये बी लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट में कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना वो। अगर मैं उसको पॉइंट जीरो सर जीरो पर जीरो आपने जीरो सेंटर वन, तो बगल में बना रखा है। वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये लेंथ कितनी है क्या ये गिवन है? नहीं। तो मैं इसको ले लेता हूँ 0.00000001 सेंटीमीटर। कोई इशू है आपको इसमें? यहाँ कुछ बोल रहा है वो कि कम से कम 2 सेंटीमीटर होना चाहिए या 3 सेंटीमीटर होना चाहिए? नहीं बोल रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कह रहा है अगर ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, दैट्स इट, उसके बाद आप करें इसको, है ना। तो बेसिकली यही क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड, दिस क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड। अगर मैं सर्कल जो है मैं ऐसे ले लूं, भाई मैंने जो डाटा गिवन है उस डाटा को मैंने पूरा एज इट इज रखा है, मैंने डाटा को पूरा सेटिस्फाई किया है मैंने, इजंट इट? मैं पूरा डाटा सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज ओ बी की अगर कुछ डायमेंशंस गिवन ही नहीं है तो मैं ओ बी को जो है वो ऑलमोस्ट जीरो ले रहा हूँ, और एग्जैक्टली जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फिर ये रेडियस हो गया। अब रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला सेमी सर्कल। बड़ा वाला सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। so this will become 50 pi minus 25 pi, answer is 25 pi। लेकिन आंसर भी तो पूरा अप्रॉक्स नहीं होगा। अप्रॉक्स नहीं है, ये एग्जैक्ट है आंसर। अगर हमें क्वेश्चन में चीजें जो है मेंशन नहीं है ना, then we can manipulate them slightly as per our need। ठीक है जी। अब फॉर्मल वे में कैसे सॉल्व होगा? तो आप एक काम करें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसे आपको फॉर्मल वे में सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मल वे में सॉल्व करना है मीन्स आप प्रॉपरली जो है इस चीज को आप कैपिटल आर लेंगे, ये आपका 10 सेंटीमीटर है ना। फिर ये वाली वैल्यू आप निकालें एंड देन यू सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। क्वेश्चन आएगा अगर तो इसके ऑप्शंस भी ऐसे ही होंगे पाई के टर्म्स में। हाँ आंसर पाई की टर्म में होंगे, 25 पाई, 40 पाई, 50 पाई, लाइक दैट।
सर बीओ की वैल्यू तो फिर क्या वेरिएबल में ही आएगी ना? बीओ की जो वैल्यू है बेटा वो आप इस टर्म्स में लेंगे ना कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, यू टेक इट एज लेट्स से दिस वैल्यू इज R1, दिस इज R2, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका रेडियस R2 है, फिर बीओ की वैल्यू निकालें R1 R2 में, ठीक है, एंड आपके पास फिर एक और इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी R1 प्लस R2 इज कैपिटल R, और एक इक्वेशन बनेगी ABO को जब ट्राइंगल बनाएंगे ना, दूसरी इक्वेशन जो है ट्राइंगल ABO से मिलेगी, एंड यू विल फाइंड वो नाइसली आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप वर्कआउट करें एंड पोस्ट द सॉल्यूशन, है ना, लेट मी सी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट लेट मी सी द एफर्ट यू आर पुटिंग बिहाइंड दिस, ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सर अगर हम मतलब दोनों ए बी मतलब अगर दोनों सर्कल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट ना ले तो भी हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर ही आएगा कि कुछ और? नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है, वो कुछ और आएगा, उस वजह से क्या हो जाएगा कि आपका ये जो रीजन है ना, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा बट प्रोपोर्शनेटली ये वाला एरिया भी बढ़ जाएगा कि जो आपका शेडेड रीजन है वो फिक्स रहेगा 25 पाई, ठीक है, ओके। So we have one minute. Okay, now we have got 4 circles are there. 1, 2, 3 and 4. इन सभी सर्कल्स का जो रेडियस है बेटा वो फिक्स्ड है, सेम है, ठीक है, दिस इज योर ABCD क्वेश्चन, radius of each circle is 5 centimeter and AB is 15 centimeter. Find area of shaded region. हाँ जी नमन, लेट मी चेक। नमन आपका गलत है बेटा। सर पाई की वैल्यू में दे सकते हैं आंसर? हाँ जी, पाई की वैल्यू में आंसर दे सकते हैं? हाँ पाई में ही आंसर दें आप, पाई की वैल्यू मत डालें। ओके, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अभिराज फॉलोड बाय दक्ष। नहीं, मिस्टेक, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, वेरी क्लोज आंसर्स, ठीक है। अन्या चेक अगेन, नमन डू इट अगेन। हाँ जी, मौली मुंद्रा करेक्ट, वेरी गुड। सिद्धांत करेक्ट।
सर सारे सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हाँ जी, सारे सर्कल नहीं कर रहे बेटा, फोर्थ वाला कहाँ कर रहा है टच? हाँ जी नमन, करेक्ट नाउ। कहाँ पर मिस्टेक हुई थी नमन? सर वो एरिया को मैंने डायरेक्टली वो ले लिया था, बेस इनटू हाइट। ओके, तो आन्या आपने कहाँ मिस्टेक की थी बेटा? सर मेरा भी सेम ही था। ओके, दोनों साथ में बैठकर तो नहीं कर रहे हो ना? नो सर। ओके, आप दोनों कजन्स है ना वैसे? यस सर। ओके, दोनों का एग्जैक्टली सेम आंसर है। चलो जी देख लेते हैं। शिवांश आप तो कहीं और आपने अच्छा पाई की वैल्यू डाल दी शायद, है ना? केशव आपका गलत हो गया है। आर्यमन सॉन्ग, बिना पाई के तो आंसर आएगा ही नहीं बेटा। एरिया ऑफ सर्कल इन्वॉल्व है तो पाई तो कहीं ना कहीं चमकेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा एरिया ऑफ शेडी रीजन, एरिया ऑफ शेडी रीजन इज दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, so you'll say area of shaded region is area of trapezium ABCD minus area of sector 1 2 3 4। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है बेटा ये θ1 है ना? तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, है ना, प्रेजेंटेशन की तो जरूरत ही नहीं है, अब हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो ये θ1 θ2 θ3 θ4। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे तो θ1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, लाइक दैट। θ2 बाई 360, है ना, θ3 एंड θ4। so this will be θ1 plus θ2 plus 3 and 4 by 360 into pi r square। ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसको हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ऑफ sum of parallel sides, sum of parallel side is AB plus DC into height h which is BC minus ये 360 होगा, 360 by 360 is getting cancelled, pi r square। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दें आप। हाफ ऑफ दिस इज 15 plus 10, है ना, DC 10 है, into height BC वो भी 10 है, minus pi r square which is 5 square। ठीक है, solve it, you will get your answer। so this is your 25 125 minus 25 pi centimeter square। हाँ जी, डन। आपने क्या लिखा है? पाई 5 स्क्वायर। हाँ जी, आपने क्या लिखा? माइनस पाई 5। माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर है वो। किसकी बात कर रहे हैं? ये तो 25 पाई है बेटा, और ये पाई इंटू 5 स्क्वायर। सर आपने θ1 बाई प्लस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बाई प्लस 4 को आपने 360 से कैसे कैंसिल कर दिया? क्योंकि ये जो एंगल है इन सबको ऐड करोगे तो ये 360 बनाएंगे बेटा। यस सर। ओके, कॉपीड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू सी कि अगर आप यहाँ पर अटक रहे हैं और यू कैन डू इट।
आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है ना? नो सर। नो सर। ओके। थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। किस चीज की आ रही है? फैन की आ रही है या फिर कोई वॉइस आ रही है? सर गर्ल वॉइस। डिस्टर्ब नहीं हो रही अच्छा, है। ओके। So this is a common tangent. These are circle with radius 10 centimeter, radius 10 centimeter. Okay. So question is, what is the area of shaded region? Okay. You'll use the simple fact that tangent is perpendicular to the radius. तो टेंजेंट की लेंथ है। टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी बेटा? ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, है ना? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और ये अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये इसके पैरेलल भी है। तो ये जो फिगर बन रही है आपकी, वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, a quadrilateral with opposite pair of sides equal and parallel is a parallelogram. अब इसमें पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का होता है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल सकते हैं आप इसको इजीली। यू विल से shaded region is area of rectangle minus 2 times of area of quadrant. ठीक है, ओके। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था? बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बताओ? सर 200। 10 into 20 minus 2 times of area of quadrant. Area of quadrant is 1/4 of pi into r square. r कितना गिवन था? 10 square. ठीक है, कर लेंगे आगे। तो सर इसमें आंसर पाई में छोड़ना है कि उस पाई को कैलकुलेट करना बेटा है? डिपेंड कर रहा है, एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू में दिया होगा उस फॉर्म में निकाल लें आप। सर हम एरिया ऑफ दो सेक्टर को एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लें। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, हाँ कोई सर मैंने पूछने वैसे ही वाला ले नहीं है। एमसीक्यू है भाई, जैसा सही लगे, जैसे फास्ट आंसर निकले। व्हाट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन? मैं एक छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ। चलो पाई की टर्म में आंसर दो।
हाँ जी, अभिराज करेक्ट. सिद्धांत, डू इट अगेन. आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही गलत निकाला है सिद्धांत. आर्यमन, सोम, एरिया ऑफ ट्रायंगल गलत निकाला है. प्लस आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है आर्यमन. हाँ जी, दक्ष करेक्ट. सिद्धांत करेक्ट नाउ. अन्य मिस्टेक, एरिया ऑफ ट्रायंगल गलत निकाला है आपने बेटा. शेडेड रीजन तो बहुत क्लियर है ना, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ टू सेक्टर्स. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये ध्यान दे बेटा, ये आपका बेस इनटू हाइट है और दूसरी साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है आपकी, है ना. So if this is 10 centimeter, this is 10 centimeter, this is 10 centimeter. So by Pythagoras theorem, this will become your 10 root 3 centimeter, isn't it? Yes, sir. 1 minute. ठीक है. So we'll say area of shaded region. This is equals to area of triangle minus area of sector. ठीक है. So area of triangle is, this is M, this is A, half of AM into BN, which is half of root 3 into 10 into 10, है ना. 10 root 3 होगा वो. और एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज θ1 प्लस θ2 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना. θ1 बाई θ2, ये कितना होगा θ1 प्लस θ2, दिस इज 90 डिग्रीज. So this is 90 by 360 into pi into r square, that is 10 का square. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें. So you will get your answer as 50 root 3 minus 25 pi. 25 pi. Done, done, done. Yes, sir. मैं लिखने ही वाला था, आपने स्टार्ट कर दिया. हाँ जी, कुछ नहीं. अच्छा आप टाइप करने वाले थे, है ना. यस सर. Your teacher is very impatient. Next question, I'll keep some patience. Okay, क्लियर है. ग्रुप पर पोस्ट कर देते हैं ना इसे. अगला क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन एंड मेरे को रिकॉल ही नहीं हो रहा क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली. 1 मिनट. ओके, देखते हैं. क्वेश्चन इज, वी हैव गॉट 1 सर्कल, 2 सर्कल, ये हर सर्कल का रेडियस सेम है. देन इज 3 सर्कल, 4 सर्कल, 4 सर्कल, 5, 6, 7, 8 सर्कल्स आ गया. What is area of shaded region? Radius is 1 centimeter.
Okay, Vedant, 1 minute. Impressive. Too good, Vedant. And Aryaman song. Very good. पार्थ शर्मा थोड़ी सी मिस्टेक है, चेक करो वापस. दक्ष करेक्ट, प्रणवी करेक्ट, अन्या करेक्ट. आप लोग व्हाट्सएप पर आंसर तो नहीं शेयर कर रहे हैं ना? नमन करेक्ट. सर मेरा सही है, हाँ जी, मैं 2 बार सभी भेजा का है। सभी का करेक्ट है एक्सेप्ट पार्थ शर्मा. पार्थ शर्मा सेकंड अटेम्प्ट आल्सो नॉट करेक्ट बेटा. आर्यन कौशिक छोटी मिस्टेक है, चेक करो. ओके, टाइम अप. तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, अगर मैं इसकी बात करूं, 1 की बात करूं, तो दैट विल बी एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यही तो होगा. और सबकी बात करेंगे तो ये सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे, है ना? तो एरिया शेडेड रीजन, shaded shaded region is sum of angle upon 360 into pi r square. sum of angle का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 into 180 by 360 into pi r square. यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? ये 8 साइडेड पॉलीगन है ना हमारा. तो दिस विल बिकम, n को 8 डालेंगे तो 8 - 2 is 6, है ना? 6 into 180 by 360 into pi r is 1 centimeter. This is nothing but 3 pi centimeter square. फिर सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला नहीं पता था। क्या बात कर रहे हो? अभी तक यही तो करते आ रहे हैं. और क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर भी हमने सम ऑफ एंगल किया, isn't it? हर सेक्टर को जब आप ऐड करोगे बेटा, है ना, ये सेक्टर कितना है? एंगल ए अपॉन 360 प्लस इंटू पाई आर स्क्वायर. ये वाला कितना है? एंगल एच अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये कितना है? एंगल जी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो हर एक में देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बचेगा? सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स. इससे पहले जो किया, यहाँ पर क्या किया हमने? ये कौन सा फॉर्मूला है ना? सेम फॉर्मूला सर है. ये तो पता था, लेकिन वो n-2 into 180 अच्छा वाला अच्छा अच्छा, वो नहीं पता था. ये क्लास 8 का फॉर्मूला है ना. फॉर n साइडेड पॉलीगन सम ऑफ एंगल इज n-2 upon 180 into, सॉरी, n-2 into 180. सर मैंने पॉइंट गलत कर लिए सर, मेरे को सेप्टागन लगा, मैंने 720 डिग्री एंगल ले लिया. ओके, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. मैंने भी 3 पाई सेंड किया था. हाँ जी हाँ जी. So first correct answer was by Abhiraj and followed by Siddhant, Naman. Very good. क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले लिया हुआ है.
but revision class है तो we'll be taking this. AB is a chord for outer circle and tangent for the inner circle. If AB is 10 centimeter, find area of ring. Area of ring आपको find करना है बेटा. हाँ जी, सिद्धांत अभिराज, वेरी गुड. तो मेरा आंसर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना. और किसी का करेक्ट नहीं है भाई. शिवांश, एडविट, नॉट करेक्ट. सॉरी, शिवांश और एडविट का करेक्ट है. सिद्धांत एंड अभिराज आपका करेक्ट नहीं है बेटा. एक मिनट है ना, कहीं कुछ देख लेते हैं एक बार पहले ना. थोड़ी सी कंफ्यूजन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मिलाकर हो रही है. ठीक है, दिस इज आर इज देयर, दिस इज एम इज देयर. क्लियर है? हाँ जी, 25 पाई इज द करेक्ट आंसर. तो आपका जो है सेंटर से जो है अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पर तो वो परपेंडिकुलर होता है, और सेंटर से अगर आपने कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, है ना. दैट मीन्स दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ इन अगर हम इस ट्राइंगल में इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 25. Multiplying with pi, so we are getting pi r square minus pi r square is 25 pi. No, and this is what is shaded region is. So we are getting shaded region is 25 pi centimeter square. ठीक है जी. अब थोड़े से क्वेश्चन जो हैं जो जहाँ पर सर्कल हमारे ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं एक बार. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसको एक और वे से कर सकते हैं. सर आपने वो वीडियो भेजी थी ना भैया, पहले जो आपने तरीका बताया था वो AB यूज को कर सकते हैं. डायमीटर ले लेंगे. हाँ जी. ठीक है, तो उसकी वीडियो आई हैव पोस्टेड ऑलरेडी, तो आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप अगेन, है ना. पूरे उसका प्लेलिस्ट आई विल शेयर इट फॉर द सर्कल्स. ओके, उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं. सो लेट्स मूव अहेड एंड टेक इट एरिया ऑफ सर्कल. जहाँ पर हम कॉमन रीजन शेयर कर रहे हैं. Both circles are passing through
each other center. Find area common to both circles. Radius of both circles is 10 centimeter. ये पाई की टर्म में आपको आंसर निकालना है. हाँ जी, वेरी गुड. विराज, सिद्धांत, शिवांश. शिवांश आपका थोड़ा सा गलत है. आपने आई थिंक एक ऊपर वाले रीजन का निकाल दिया, बस उसमें नीचे वाला आपने ऐड नहीं किया शिवांश. हाँ जी, केशव करेक्ट. अन्य सेकेंड हाफ में मिस्टेक है, चेक करो. √3 अच्छा नहीं, अन्य करेक्ट है आपका बेटा. सेकेंड हाफ सिंप्लीफाई नहीं किया आपने बस. सर वो मैंने एलसीएम की टर्म्स में भेज दिया. अच्छा अच्छा, दैट्स ओके, गुड. ओके, लेट्स सी. ठीक है, अब इसी बेस पे ना कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो वो मैं आपको सिर्फ आई जस्ट गो थ्रू इट, है ना, नॉट गिविंग यू टू सॉल्व. अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं और ओ को आप ए बी से और ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट द रेडियस, है ना. ये सारे के सारे आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब सारे रेडियस हैं तो ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए. दिस ऑल आर योर इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, अब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन है ना, यू से ओवरलैपिंग रीजन. ओवरलैपिंग रीजन जो है इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ओ डैश ए. एग्रीड ऑन दिस. ऊपर और नीचे सिमेट्रिसिटीज है ना, ये इक्वल होंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, अगर मैं इस सेक्टर का एरिया देखूं, ठीक है, सो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए. इसके अंदर मुझे ये वाला सेगमेंट चाहिए, बट सेगमेंट तो मुझे कैसे आता है? सेगमेंट इज अगेन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ डैश एंड ओ. अब एरिया ऑफ दिस सेक्टर में आई एम एडिंग, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 2 बार काउंट हो गया है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे. सो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डैश. ठीक है, this is what you need to find. So this is 2 times of area of sector is 60 by
360 और 2 सेक्टर है तो मैं इसको 120 कर लूं, बात तो एक ही है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ 100 π/3 माइनस 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शिवांश आपने सिर्फ ये वाला भेजा था बेटा, है ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस सर। अब यही क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे फॉर्म्स में आ जाता है, डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट हर फॉर्म में होगा क्या, आप क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आप एरिया 1 निकाल सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल। आप एरिया 2 भी निकाल सकते हैं अलग से, एरिया 3 भी निकाल सकते हैं। बाकी सब फॉर्म्स में ना इसी को घुमा फिरा कर वो पूछ रहा होगा हमेशा। ठीक है, अगर मैंने सर हाँ जी सर ऊपर वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप एक बार समझा दो कैसा है। सेकेंड स्टेप, ओके बेटा, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा बेटा बताओ, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा? θ/360 and pi r। थीटा नहीं, 60/360 है ना, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा हमारा सेक्टर है, ठीक है, दूसरा कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले सेक्टर में ये एंगल कितना है, ये भी 60 है, तो इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा 60/360। तो मैंने 60 ना अच्छा लेकर ओके सर, समझ आ गया सर, वो 120 ले इक्विलेटरल लिया। ट्रायंगल ने देखा था। अच्छा ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन जो है कई बार 3 सर्कल को लेकर आ जाता है। 3 सर्कल में जो है वो 3 सर्कल पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर 3 सर्कल पे आ गया तो एग्जैक्टली सेम उसमें काम चल रहा है, देखो ध्यान से देखो तो 3 सर्कल में आप ये एरिया निकाल सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। आप ये सेगमेंट का भी निकाल सकते हैं, सेगमेंट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल, और ये वाला सेगमेंट भी सेम होगा, ये वाला सेगमेंट भी सेम होगा। तो 3 सर्कल अगर आएंगे तो उसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी ट्राइंगल प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेगमेंट, है ना, दिस विल बी ट्राइंगल प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर, कितना डिग्री का सेक्टर है, 60 डिग्री का, माइनस ट्राइंगल। चेक करो, ये सॉल्व कर लोगे ना आप? सर इसमें हम पहले कौन सिद्धांत था बोलो? सर इसको हम 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर माइनस 2 ट्राइंगल भी कर सकते हैं। हाँ, इसको जब आप खोलोगे ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, यस सर। अब इसी में क्वेश्चन जो आपका और बनता है, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है और ये आपने एक क्वाड्रेंट बनाया, ये आपने एक क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर है आपको? सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऊपर वाले टाइप में होगा, है ना। ये एक तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है ये यहाँ से जो है ये ऐसे स्क्वायर खींच रहा है, ये ऐसे फिगर दे रहा है हमें, नीचे जो फिगर है वो ये वाली फिगर है,
और फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकाल सकते हैं। इसको आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज ए बी सी डी, और इसको आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज ओ। थोड़ा एक्सप्लेन करो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा आप देखोगे तो मैंने यहाँ से पहले OA को ज्वाइन किया। OA एंड AB दोनों ही रेडियस है, ठीक है, फॉर क्वाड्रेंट DAB, जो DAB क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। सेम वे में अगर आप बात करेंगे, ये हमारा रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इजंट इट? तो OB कितना है? OB भी 10 सेंटीमीटर है। तो शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? शेडेड रीजन इज 1 + 2 + 3, ऐसे लिख लो आप, ये ज्यादा इजियर है आपके लिए, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 2 एरिया 2 + 2 टाइम्स ऑफ एरिया 1 और एरिया 3। एरिया 2 क्या है? ट्राइंगल है। और एरिया 3 क्या है बेटा? सेगमेंट। एंड सेगमेंट इज इक्वल्स टू सेक्टर। सेगमेंट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ सेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ 60/360 into pi r² minus √3/4 into a²। देखो ये जो ऊपर वाला ब्लू है और नीचे वाला है ना, वो सेम है बेटा, ये और ये नीचे वाला सेम है, जनरल। तो मेरा आंसर ठीक है। हाँ जी। ओवरलैपिंग वाले में इश्यूज तो नहीं आएंगे ना? ओवरलैपिंग जहां पर भी कर रहा होगा तो आपको बेसिकली सेगमेंट और ट्राइंगल में उसको ब्रेक करना है। और सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्टर माइनस ट्राइंगल से। चलो जी, एक छोटी सी क्विज हो जाए। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका करेक्ट होगा दे विल रेज देयर हैंड, विल सी हु इज द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग। अगर इफ रिक्वायर्ड लास्ट में जो विल हैव अ बजर राउंड। राज लाइट होगा क्या? नहीं बेटा, लाइट नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे हम, कोऑर्डिनेट आज? करेंगे इसके बाद। ओके सर। This angle is 120 degrees and this length is 10 centimeter. Find area of shaded region.
सभी स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ रहा है। ओके, अभी तक सिर्फ अभिराज और शिवांश का जो है वो मैचिंग आंसर है, बाकी सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं। ओके, वेटिंग। Second attempt not allowed. हाँ जी, बेटा कुछ नहीं करना था, इसको आप बीच में से डिवाइड कर देते हैं, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट भी करेगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस वन एंगल इज 60 डिग्रीज, है ना। ये 60 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, और ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर हो गई, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप 10 लगा लें, अगर 10 30 डिग्रीज लगाएंगे तो 10 30 डिग्रीज इज दिस इज m। हाँ जी बोलो। वो साइड 5√3 नहीं होगी जो बेस है? 5√3 क्यों, 10 सेंटीमीटर ए बी है, वो बाइसेक्ट ही तो होगा। अच्छा 10 10 इज OM अपॉन AM, है ना। तो आपका OM कितना हो गया, OM इज 5/√3, त्रिगो से आ गया ये 5/√3, ठीक है। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई, इसको और निकाल लें, ये कितना आ रहा है आपका OA, अगर cos 30 लगाएंगे तो 10/√3 आ रही है, सही आ रहा है ना भाई। यस सर। थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 10/√3 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, ये 1/3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो गया पाई इंटू 100/9 माइनस 25/√3, ठीक है। सो दिस इज 100π/9 माइनस 25√3/3,
अगर आप और देना चाह रहे हैं तो 100 पाई माइनस 75√3/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका करेक्ट है, प्लीज रेज योर हैंड। पूरा करेक्ट होना चाहिए आंसर। सर सेकंड लास्ट स्टेप तक ठीक है ना सर? 100 पाई बाय 9 माइनस 25 हाँ जी, बट आपका गलत है शिवांश, यूनिट नहीं लिखी आपने। ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड नाउ, क्योंकि अभी एमसीक्यू में यूनिट लिखी हुई आएंगी साथ में, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज राइट यूनिट। सर आप ये क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये था क्वेश्चन बेटा, है ना। शेडेड रीजन हमारा क्या है? सेगमेंट है। और सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपका क्वेश्चन क्या है भाई? शेडेड रीजन आपको पता है कि ये जो शेडेड रीजन है ये सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्राइंगल। सेक्टर ये तो आता है आपको, इजंट यस इट? सर। प्रॉब्लम कहां पर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले आप यहाँ से जो है आप कह रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, है ना, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, क्लास 9th की थ्योरम है। तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना, प्लस इट विल बाइसेक्ट द एंगल ऑल्सो। ये जो एंगल है 120 का, ये बाइसेक्ट होकर 60 डिग्री बन गया, और दूसरा एंगल वो 30 डिग्री बन गया। अब यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब आपने क्या किया? ट्रिगो लगाई अपनी, है ना। ट्रिगो से आपके पास ये जो हाइट आई ये 5/√3 आई 1030 लेकर, और ये जो हाइट आई दिस बिकम्स 10/√3। ठीक है जी। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं। यस सर। Check it again. Any other doubt? सर मैंने √3 को रैशनलाइज नहीं किया था, मैं हैंड रेज करूं? हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने भी नहीं किया था। हाँ, अगर भाई भाई यहाँ पर भी मैच कर रहा है ना कोई भी तीन में, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो फाइनल आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ता ना। एमसीक्यू में गिवन होगा जिस फॉर्मेट में, वो आप निकाल ही लेंगे फिर क्वेश्चन। बेटा ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। एक ये वाला सेमी सर्कल, और एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। What is the area of shaded region? Given that A, B, C, D, given that DD is 7√5 centimeter.
सर ABCD क्या चीज है? ABCD is rectangle. सिद्धांत इस क्वेश्चन का आंसर किया बेटा आपने? सर वो गलत भेज दिया सर। ओके आप लोग ऐਵੇਂ ही अटक गए। इजी क्वेश्चन है। सेकंड अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी आपके अलावा किसी और का आंसर ही नहीं आया अभी तक। ओके गुड वन वेदांत, एक बार देख लेते हैं इसका सही आंसर। रेडी? अगर आप देखेंगे बेटा तो ये आपका अगर x है तो x जो है वो रेडियस के इक्वल है। मैंने बोला था सेमी सर्कल है तो x इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये AB क्या हो जाएगा? AB डाया हो जाएगा, है ना? तो AB किसके इक्वल हो जाएगा? AB 2x के इक्वल हो जाएगा। So you are getting x square plus 2x square is equals to 7√5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x कितना आ रहा है आपका? 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशंस क्या है? 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो फिगर है, ये फिगर
ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेंट है। ध्यान से देखो, दो ऐसे ऐसे स्क्वायर हमने आपस में टेढ़े करके ज्वाइन कर दिया और कुछ नहीं किया है ना। ये शेडेड रीजन हमने निकाला था ना पहले, एंड दिस इज सेम एज ओवरलैपिंग सर्कल का रीजन जो सबसे ऊपर किया था हमने ना। ओवरलैपिंग सर्कल्स पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर, तो उनका ओवरलैपिंग रीजन कितना होगा, याद है? तो हमारा आंसर कितना आया था, 2 टाइम्स ऑफ, और आंसर वाज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, है ना। पहले तो हमने सी को डिवाइड कर दिया था, फिर हमने ये वाला फाइंड कर रहे थे। सो दिस इज एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा आंसर होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर 120/360 कर लेंगे हम, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है जी। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 49 बाहर आ जाएगा, दैट इज 98, है ना। एंड दिस इज pi/3 माइनस √3/4, दिस इज माय आंसर। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम जो हमने ऊपर ये वाला किया था। ओनली थिंग इज इस प्रेजेंट क्वेश्चन में जो रेक्टेंगल बना है बेटा, वो रेक्टेंगल ऐसा बना है। बस मैंने इसको ऐसे करके प्रेजेंट कर दिया तो वो क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन बना दिया मैंने, बट था तो सेम ही चीज। अंडरस्टूड? कोई है जिसको समझ में नहीं आया बेटा? सर रेक्टेंगल की लेंथ 2x कैसे हुई? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये सेमी सर्कल है। अगर ये सेमी सर्कल है तो बेटा ये आपकी 7 है x, तो ये भी x है ना, यस रेडियस सर, x है, ओके। और ये डायामीटर बना हमारा। सो हाँ जी। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए तो सर कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे इनको सॉल्व करना? सॉल्व भाई सबसे पहला एम तो यही है कि जो BD 7√5 है, तो आपने BD पहले एक बार ड्रॉ ही कर लें, है ना। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड, आपको ये फाइंड करना है, AB एंड AD फाइंड करना है। ठीक है, तो वो फाइंड करने पर आप फोकस करेंगे कि भाई AB जो है किसके इक्वल है। सेमी सर्कल गिवन है, जो डाटा गिवन है ना उसको थोड़ा सोचें कि सेमी सर्कल गिवन है। अच्छा, सेमी सर्कल में जो है ये जो पार्ट है ये डायामीटर है ना, और ये जो हाइट है ये रेडियस है। तो अच्छा, ये वाली हाइट ये भी रेडियस होगी, एंड देन यू विल गेट दैट रिलेशन कि ये रेडियस है ये डाया है, तो दिस इज x, दिस इज 2x। ठीक है भाई, सबसे पहले Okay, अगर sir. आपको BD गिवन है तो फोकस क्या होगा, टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है जी। Okay, so what we'll do is we'll have a break. 5 minutes break is here. 10 minutes है ना, 5:30, and we'll resume with coordinate geometry. सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर एक ट्राइंगल का क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। हाँ जी, तो आप अभी ब्रेक लेते हैं ना। आई ऑल्सो नीड टू गेट ऑफ फ्रॉम माई चेयर, एंड सर मैं क्लास के आपको लास्ट में। व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं डायरेक्टली? हाँ, व्हाट्सएप पर भेज दो आप, है ना। ओके सर। ओके।